सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् मूकं करोति वाचालम् पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुति परायणाः। परमात्मा को प्राप्त करने की कोशिश कई तरह के लोग अपने अपने रास्तों से करते हैं, लेकिन इनके अलावा कई मंद बुद्धि वाले पुरुष भी होते हैं। वो इन सब रास्तों को नहीं जानते, यानी कि साधना, ज्ञान या कर्म योग से वो परमात्मा को प्राप्त करने के तरीकों के बारे में अनजान होते हैं। लेकिन वो दूसरों को सुन के, यानी कि तत्व के जानने वाले पुरुषों को सुनकर ही उनके जैसे उपासना करने लगते हैं। कमाल की बात यह है दोस्तों कि ऐसे मंद बुद्धि भी सिर्फ सुन के और उपासना करके मृत्यु रूप संसार सागर को निसंदेह तर जाते हैं। जो अच्छा करता है, सिर्फ उसके पीछे चलने से भी जो फायदा होता है वो कम नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि संगत अच्छी रखनी चाहिए। छाड़ मन हरि विमुख निको संग, छाड़ मन हरि विमुख निको संग, छाड़ मन जिनके संग कुबुद्धि उपजती है, जिनके संग कुबुद्धि उपजती है, परत भजन में भंग, छाड़ मन हरि विमुख निको संग, छाड़ मन हरि विमुख निको संग, छाड़ मन। कहा होत पैपान कराए, विष नहीं तजत भुजंग, कहा होत पैपान कराए,
बिस नहीं तजत भुजंग। कागहि कहा कपूर चुगाए, कागहि कहा कपूर चुगाए, स्वान नवाए गंग छाड़ मन, हरि विमुख निको संग छाड़ मन, हरि विमुख निको संग छाड़ मन। खर को कहा अर्घ जालेपन, मरकट भूषण अंग छाड़ मन। खर को कहा अर्घ जालेपन, मरकट भूषण अंग छाड़ मन। गज को कहा नवाए सरिता, गज को कहा नवाए सरिता, बहुरी धरे वह ढंग। पाहन पतित बान नहीं बेधत, रीतो करत निखंग। पाहन पतित बान नहीं बेधत, रीतो करत निखंग। सूरदास कारी कामरी पे, सूरदास कारी कामरी पे, चढ़त न दूजो रंग छाड़ मन, हरि विमुख निको संग छाड़ मन, हरि विमुख निको संग छाड़ मन। श्री ठाकुर जी अक्रूर जी के साथ गोकुल से मथुरा पधार गए। उसके बाद ब्रज की विरह दशा का इस भजन में कुछ दर्शन कराया गया है। श्री हरि यूं तो मथुरा पधार गए हैं, परंतु गोपियां मानो उनसे मिली ही हुई है। कोई गोपी भाव दशा में मथुरा पहुंच गई है और श्याम सुंदर से अपने भाव निवेदित करते हुए कह रही है, हे श्याम, तुम्हारे पांव पड़ती हूं, यहां बहुत दिन हुए, अब ब्रज में लौट चलो। देखो तो पूरा ब्रज व्याकुल होकर रो रहा है। इतने आंसुओं से तो जमुना जी में बाढ़ आ जाएगी। देखो यह बाढ़ कहीं गोकुल को डुबो न दे। लौट चलो श्याम, ब्रज में लौट चलो। पैया परूं मैं तोर श्याम, लौट चलो लौट चलो ब्रज में, लौट चलो लौट चलो ब्रज में, लौट चलो। पैया परूं मैं तोर श्याम, लौट चलो लौट चलो ब्रज में, लौट चलो लौट चलो ब्रज में, लौट चलो।
खोजे धुन बंसी की, ओ खोजे धुन बंसी की। व्याकुल हो के ब्रज ना डुबो दे, व्याकुल हो के ब्रज ना डुबो दे, लहरे जमुना जी की, लहरे जमुना जी की। लौट चलो ब्रज में, लौट चलो, लौट चलो ब्रज में, लौट चलो। मटुकिया दूध दही की भरी मटुकिया, उसे फोरे कौन मुरारी, उसे फोरे कौन मुरारी। असुवन जल से भरे गगरिया, असुवन जल से भरे गगरिया, पनघट पे पनिहारी। पनघट पे पनिहारी। लौट चलो ब्रज में, लौट चलो, लौट चलो ब्रज में, लौट चलो। व्याकुल हो रही मात यशोदा, व्याकुल हो रही मात यशोदा। नंद जी दुख में खोए, नंद जी दुख में खोए। कुछ तो सोच अरे निर्मोही, कुछ तो सोच अरे निर्मोही। ब्रज का कण कण रोए,
ब्रज का कण कण रोए। लौट चलो ब्रज में, लौट चलो, लौट चलो ब्रज में, लौट चलो। पैया परों में तोरे श्याम, लौट चलो, लौट चलो ब्रज में, लौट चलो, लौट चलो ब्रज में, लौट चलो, लौट चलो ब्रज में, लौट चलो, लौट चलो, लौट चलो, लौट चलो, लौट चलो, लौट चलो, लौट चलो। कायेन मनसा बुद्धया केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगत्यक्त्वात्मशुद्धये। कर्मयोगी आखिर क्या होते हैं, जरा उन्हें समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों। योगी अपने शरीर, मन, बुद्धि या इंद्रियों से कर्म करते हैं, लेकिन अपने अंदर से वो भगवान को समर्पित करते रहते हैं। बाहर से देख के ऐसा लगता है कि ये तो सब कुछ हमारे जैसे ही कर रहे हैं, हमारे जैसे ही परिवार हैं, नौकर हैं, नौकरी हैं, सब कुछ तो नॉर्मल है। लेकिन ऐसा सिर्फ दिखता है। योगी अंदर से एकदम शांत और गंभीर होता है, क्योंकि वो अंदर की आत्मा और परमात्मा का संबंध जान चुका है। इसके बावजूद वो सारे कर्म करता है। कायेन मनसा बुद्धया केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगत्यक्त्वात्मशुद्धये। कर्मयोगी आखिर क्या होते हैं, जरा उन्हें समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों। योगी अपने शरीर, मन, बुद्धि या इंद्रियों से कर्म करते हैं, लेकिन अपने अंदर से वो भगवान को समर्पित करते रहते हैं। बाहर से देख के ऐसा लगता है कि ये तो सब कुछ हमारे जैसे ही कर रहे हैं, हमारे जैसे ही परिवार हैं, नौकर हैं, नौकरी हैं, सब कुछ तो नॉर्मल है। लेकिन ऐसा सिर्फ दिखता है। योगी अंदर से एकदम शांत और गंभीर होता है, क्योंकि वो अंदर की आत्मा और परमात्मा का संबंध जान चुका है। इसके बावजूद वो सारे कर्म करता है। लचका लचका बिजुली झलक मनमोहन आवे। लचका लचका बिजुली झलक मनमोहन आवे। लचका लचका बिजुली झलक मनमोहन मोहन 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 ये मनमोहन
आवे लचका बिजुली झलका मनमोहन आवे लचका 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 बिजुली झलका मनमोहन आवे लचका लचका बिजुली झलका मनमोहन आवे सुरसोहन जिसलो बांसुरी बजावे लचका लचका बिजुली झलका मनमोहन आवे लचका लचका बिजुली झलका ये जी अंग सुमर बिंदगंध मलय छंद चिरवसंत यंग सुवर बिंदगंध मलय छंद चिरवसंत स्वप्न कांति प्रेम शांति स्वप्न कांति शांति शांति ताप में जलावे लचका लचका बिजुली झलका मनमोहन लचका 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 बिजुली झलका मोहन प्रभु आवे। ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ते यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। जैसे भक्त वैसी उनकी भक्ति। दैवी प्रकृति के लोग अपने भजन से कृष्ण को याद करते हैं। उनके अलावा होते हैं ज्ञान योगी, जो कृष्ण को निर्गुण निराकार ब्रह्म मानते हुए उनकी उपासना करते हैं। और ज्ञान योगियों के अलावा कई और लोग भी होते हैं जो कृष्ण के विराट स्वरूप परमेश्वर की पृथक भाव से उपासना करते हैं। दोस्तों, आपका रास्ता, आपकी पद्धति, आपका तरीका अलग हो सकता है। आप अपने स्वभाव से कृष्ण को पाने की कोशिश कर सकते हैं। बात जरूरी यह है कि कृष्ण को जानने की कोशिश तो करें, उनकी कही बातों पे तो चलें। तरीका अपना अपना हो सकता है, लेकिन ज्ञान मार्गदर्शन सिर्फ कृष्ण का। बाट निहारे घनश्याम नैना नीर भरे। बाट निहारे घनश्याम नैना नीर भरे। आस करे दिन रैन नैना नीर भरे। बाट निहारे घनश्याम नैना नीर भरे।
मन की पीर ही पल पल जागे। जोग ध्यान में चित नहीं लागे। मन की पीर ही पल पल जागे। रैन जगे अविराम नैना नीर भरे। बाट निहारे घनश्याम नैना नीर भरे। बांके बिहारी कृष्ण कन्हैया। काहे सखे सुध बुध बिसराई। बांके बिहारी कृष्ण कन्हैया। काहे सखे सुध बुध बिसराई। कब आओगे मेरे धाम नैना नीर भरे। बाट निहारे घनश्याम नैना नीर भरे। पतित पावन शरण में लीजो। नाथ सखा हरि दर्शन दीजो। पतित पावन मोहे शरण में लीजो। नाथ सखा हरि दर्शन दीजो। लगन लगी तेरे नाम नैना नीर भरे। बाट निहारे घनश्याम नैना नीर भरे। आस करें दिन रैन नैना नीर भरे। बाट निहारे घनश्याम नैना नीर भरे। नैना नीर भरे। नैना नीर भरे। नैना नीर भरे। लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमः स्पृहा। रजस्यैतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। आप काम करते हैं, उसके बाद पैसे आते हैं,
उस पैसे से आप अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं। उन इच्छाओं की पूर्ति से आपको आनंद आता है, इसलिए आप और काम करना चाहते हैं ताकि और पैसा आ सके। यही रजोगुण की निशानी है दोस्तों, क्योंकि यहां पर आप काम करने के लिए काम नहीं कर रहे, पैसे से मिल रहे आनंद को बढ़ाने के लिए काम करना चाहते हैं। रजोगुण की वजह से लोभ के उत्पन्न होने के कारण फल की इच्छा से कार्यों को करने की प्रवृत्ति और मन की चंचलता के कारण विषय भोगों को भोगने की अनियंत्रित इच्छा बढ़ने लगती है। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़चेताः यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। इसलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूं कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वो मेरे लिए कहिए, क्योंकि प्रभु मैं आपका शिष्य हूं। दोस्तों, कमजोर क्षणों में हम डर जाते हैं, जिससे कंफ्यूजन का भाव हमारे अंदर आता है। अर्जुन ये मान रहे हैं कि वो कंफ्यूज्ड हैं, कायरता का दोष वो अपने ऊपर ले रहे हैं, और तभी तो ये कहते हैं कि श्री कृष्ण मैं आपका स्टूडेंट हूं, आपको सरेंडर करता हूं, मुझे बताइए कि क्या सही है। दुविधा के समय गुरु ही एकमात्र सहारा होता है दोस्तों, और गुरु के सामने कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। खुलकर अपने हृदय की बात, अपना भय, अपनी शंका, सब कुछ सामने रख देना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तभी तो आपको मार्गदर्शन मिलेगा।